शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध जब देवताओं के साथ हुआ, देवराज इंद्र के साथ हुआ, तो इसमें विजयी कौन हुए और वो युद्ध क्यों हुआ। देखिए, धर्म ग्रंथ महाभारत के आदि पर्व में वर्णित ये कथा है, उस समय की है जब अग्निदेव के कहने पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने खांडव वन का दाह यानी कि उसे जलाना शुरू किया। खांडव वन में आग लगते ही उसमें रह रहे सभी पशु पक्षी और जीव जंतु रोदन करने लगे और ये देखकर देवराज इंद्र से रहा नहीं गया और उन्होंने मेघों को वर्षा करने का आदेश दिया। और मेघ जब इंद्र की आज्ञा पाकर बरसने लगे तो अर्जुन ने बहुत से वानों से वर्षा करके सारे खांडव वन को ऐसे ढक दिया जैसे कोहरा चंद्रमा को ढक देता है। वर्षा करते हुए इंद्र की उस जलधारा को अर्जुन ने अपने उत्तम अस्त्र का प्रदर्शन करते हुए बौछार से रोक दिया था। अमित आत्मबल से संपन्न पांडव अर्जुन ने बहुत से वानों की वर्षा करके सारे खांडव वन को ढक दिया। अब सव्यसाची अर्जुन के चलाए हुए बाणों से सारा आकाश छा गया था, इसलिए कोई भी प्राणी उस वन से निकल नहीं पा रहा था। जब खांडव वन जलाया जा रहा था उस समय महाबली नागराज तक्षक वहां पे नहीं थे, कुरुक्षेत्र चले गए थे। परंतु तक्षक का बलवान पुत्र अश्वसेन वहीं रह गया था। उसने उस आग से अपने को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु अर्जुन के वानों से रुद्ध जाने के कारण वो बाहर नहीं निकल सका। उसकी माता सर्पनी ने उसे निगलकर उसे आग से बचाया। उसने पहले उसका मस्तक निगल लिया, फिर धीरे धीरे पूंछ तक की भाग भी निकल गई। तो निगलते निगलते हैं उस नागिन ने पुत्र को बचाने के लिए आकाश में उड़कर निकल भागने की चेष्टा की, किंतु पांडु कुमार अर्जुन ने मोटी धार वाले तीखे वानों से उस भागती सर्पनी का मस्तक काट दिया। अब सचीपति इंद्र ने उसकी ये अवस्था देखी तो भाई उनसे रहा नहीं गया। तो फिर उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने उसे छुड़ाने की इच्छा से आंधी और वर्षा कर पांडु कुमार अर्जुन को मोहित कर दिया। अब इतने में तक्षक का पुत्र अश्वसेन उस संकट से मुक्त हो गया और उस भयानक माया को देखकर जितने नाग थे वो सारे बस ठगे के ठगे रह गए। मतलब कोई भी प्राणी, कोई भी सर्प वहां से निकल ही नहीं पा रहा था। अग्नि और श्री कृष्ण ने भी उसका अनुमोदन किया और उसके बाद युद्ध शुरू हो गए। एक तरफ अर्जुन, दूसरी तरफ इंद्र, दोनों का भीषण युद्ध होता है। ऐसा युद्ध कि समुद्र तक क्षुब्ध हो जा रहे थे। आकाश में स्थित मूसलाधार पानी बरसाने वाले मेघों को बार बार उत्पन्न कर रहे थे इंद्र, पर अर्जुन के वाहन उन्हें वहीं का वहीं रोक दे रहे थे। अर्जुन ने उन मेघों को नष्ट करने के लिए अभिमंत्रित करके व्याव्य नामक उत्तम अस्त्र का प्रयोग किया और उस अस्त्र ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र और मेघों की ओज के और बल को नष्ट कर दिया। जल की वे सारी धाराएं सूख गईं, बिजलियां नष्ट होती चली जा रही थी। सूर्यमंडल स्वाभाविक स्थिति में दिखाई देने लगा। अग्निदेव प्रतिकार शून्य होने के कारण बहुत प्रसन्न हुए और अनेक रूपों में प्रकट होकर प्राणियों के शरीर से निकली हुई वसा के समूह से अभिषिक्त होकर बड़ी बड़ी लपेटों के साथ प्रज्वलित हो गए। मतलब अग्निदेव को मजा आने लगा। वो भी जितने जीव जंतु, राक्षस, दानव, ये सब जितने थे, सबको उन्होंने जलाना शुरू कर दिया। बहुत सारे जो नाग वगैरह थे वो बहुत भयंकर होकर अर्जुन और श्री कृष्ण की तरफ लपके। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर सबको काट दिया या परास्त होते चले गए।
सबको परास्त कर दिया उन्होंने। उसके बाद ढेर सारे राक्षस, दानव अपने अस्त्र शस्त्र, चक्र, पत्थर लेकर दौड़ पड़े अर्जुन और कृष्ण की तरफ। पर अर्जुन सबको मारते चले गए, सबको मारते चले गए। और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र जो है उसका जलवा दिखा दिया। और बस फिर क्या था, बस सब कटते चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, नर और नारायण। तो नर और नारायण से जीत पाना तो ऐसे मुश्किल था। उसके बाद जितने देवता थे सारे देवतागण दौड़ पड़े, पर अर्जुन अकेला ही सबके सामने डटे रहे और उनसे कोई जीत नहीं पा रहा था। अब भगवान इंद्र खुद पहुंच गए। असुर सुदन इंद्र ने बड़े वेग से अश्नि रूप अपना वज्रास्त्र उठाकर चला दिया और देवताओं से कहा, तक देखो अब ये मारे जाएंगे। देवराज इंद्र को वो महान वज्र उठाते देख देवताओं ने भी अपने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र ले लिए। सारे के सारे थे, यमराज भी हो गए, कुबेर भी हो गए, सब दौड़ पड़े। पर दूसरी तरफ कौन थे? अर्जुन। अर्जुन के सामने कोई टिक ही नहीं पा रहे थे। टिक पाना भी मुश्किल है, नर और नारायण के सामने कौन टिकेंगे? मुश्किल है। बहुत पहले जब कॉम्प्रोमाइज की बात आई थी तो भगवान परशुराम ने भी उन्हें आगाह किया था दरबार में जाकर, कौरवों के दरबार में, कि इन्हें तो कोई नहीं जीत सकता है, ये तो नर और नारायण है, इन्हें जीत पाना असंभव है। तो जब सारे देवता टूट पड़े तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पूर्णतः उनसे भिड़ गए और अंत में विजय श्री कृष्ण और अर्जुन की ही हुई। और उसी वक्त एक भविष्यवाणी हुई, भविष्यवाणी नहीं कही, आकाशवाणी के लिए एक आकाशवाणी हुई कि देवराज, तुम्हारे सखा नागराज तक्षक इस समय यहां नहीं है। वे खांडव दाह के समय कुरुक्षेत्र चले गए थे। भगवान वासुदेव तथा अर्जुन को किसी प्रकार युद्ध से जीता नहीं जा सकता। मेरे कहने से तुम इस बात को समझ लो, ये दोनों पहले के देवता नर और नारायण हैं। देवलोक में भी इनकी ख्याति है, इनका बल और पराक्रम अद्भुत है, यह तुम भी जानते हो। ये अपराजित वीर हैं, संपूर्ण लोकों में किसी के द्वारा भी ये युद्ध में जीते नहीं जा सकते। अतः इंद्र, तुम्हारा देवताओं के साथ वहां से चले जाना ही उचित है। खांडवन के इस विनाश को तुम उसका प्रारब्ध ही समझो। मतलब खांडवन जो जल रहा है ये उसकी किस्मत है। और देवराज इंद्र ने इसे ही सत्य मान क्रोध छोड़कर उसी समय स्वर्गलोक को लौट गए। देवराज इंद्र को वहां से प्रस्थान करते देख समस्त स्वर्गवासी देवता सेना सहित उनके पीछे पीछे चले गए। तो उस समय देवताओं सहित देवराज इंद्र को ज्यादा देख श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिंहनाद किया। देवराज के चले जाने पर केशव तथा अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो उस खांडव वन का दाह करना शुरू कर दिए। अर्जुन के वाहन चलाते समय उनके वाहनों से कट जाने के कारण कोई भी जीव वहां से बाहर नहीं निकल पाया। तो ये युद्ध जो था खांडवन को समाप्त करने के लिए था। अग्निदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा इंद्र के आक्रमण से सुरक्षित रहकर खांडवन को 15 दिनों तक जलाया था। तो ये उसकी कहानी थी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।